तो हम ओजोन लेयर को यानी प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं, और कौन से पेड़ ऐसे लगा सकते हैं जिसमें कम पानी लगे और ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकते हैं? एक्चुअली ओजोन लेयर की डिप्लीशन का जो प्रॉब्लम है वो और प्रॉब्लम से बहुत सरल इसलिए है कि एक ग्रुप ऑफ केमिकल्स हैं जो रेफ्रिजरेशन में इस्तेमाल होते हैं, HFCs एंड HCFCs, इनकी वजह से वो डिप्लीशन हो रहा है। और इसका सल्यूशन है कि हम इस रेफ्रिजरेशन का कम इस्तेमाल करें, और दूसरा हम अपने जो, मेरे लिए तो एक सुराही वापस लाना और घड़ा वापस लाना एक ओजोन सॉल्यूशन है। हर घर में सुराही होती थी हाँ, और इसमें क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, इसके साथ पेड़ नहीं जुड़े हुए हैं। ओजोन डिप्लीशन इज 100% रिच पीपल्स पोल्यूशन प्रॉब्लम एंड वी हैव अ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल टू एड्रेस इट। और ये उतना दिक्कत नहीं है जितना ग्रीन हाउस गैस पोल्यूशन है, जो इस वक्त ना उसका ट्रीटी है और ना ही उसके लिए कोई सुझाव सामने आ रहे हैं। मेरी किताबों में सॉइल नॉट ऑयल ने मैंने दिखाया है कि ग्रीन हाउस गैस प्रॉब्लम के 40% औद्योगिक कृषि और ग्लोबलाइज्ड ट्रेड इन फूड के कंट्रीब्यूशन है। थैंक यू वेरी मच। सभी को मेरा प्रणाम। डॉक्टर वंदना जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि अबाउट प्रोजेक्ट रिसाइकल बिन, अभी मैंने जो एक मिशन स्टार्ट किया है उसको टाइटल दिया है प्रोजेक्ट रिसाइकल बिन। यानी कि अभी हम जो प्लास्टिक वेस्ट और मेटल वेस्ट देखते हैं और जो भी वेस्ट हो, वो वेस्ट को हम इनिशियल स्टेज से कैसे रिसाइकल कर सकते हैं। यानी कि ये बात को हम प्राइमरी एजुकेशन से हाई स्कूल और डिग्री ऐसे हम एजुकेशन देते गए तो वी कैन ईजिली प्रोटेक्ट द नेचर। और ये मिशन हम कैसे कंप्लीट कर सकते हैं सो दैट वी कैन प्रोटेक्ट द मदर नेचर। मैडम, ये जो आपने प्रोजेक्ट रिसाइकल बिन शुरू किया है, इसमें आप तो जानते हैं 2 भाग है, एक तो नॉन रिन्यूएबल्स का है और एक ऑर्गेनिक मैटर का है। जब लैंडफिल्स में ये सब पोल्यूशन इकट्ठा होके जाता है तो उससे मीथेन बहुत निकलता है, और मीथेन इज द सेकेंड मोस्ट लीथल ग्रीन हाउस गैस। और आप तो देखा है जब कूड़े के ढेर के बराबर से निकलो जो बू आती है वो मीथेन की ही बू है। हम तो सोचते हैं कि एक एक ऑर्गेनिक मैटर जो आज, जब मैं बच्ची क्या, मैं 20 साल तक की थी, आपकी उम्र की थी, एक तो हम किसी भी नदी से पानी पी सकते थे जो आपको कभी मौका नहीं मिलेगा, हमें इससे पीना पड़ रहा है। दूसरा, हम लोग का गार्बेज बनता ही नहीं था घर में, जो ऑर्गेनिक होता था वो गाय को देते थे, जो थोड़ा प्लास्टिक होता था उसे रिसाइकल कर लेते थे। तो ऑर्गेनिक को कंपोस्टिंग करके लोकल प्रोडक्शन में, ऑर्गेनिक प्रोडक्शन चाहे वो अर्बन गार्डन्स हो चाहे वो आसपास के गांव हो उसमें। और जो दूसरा है, हमारे यहाँ एक बहुत सुंदर परंपरा है कबाड़ी की, कबाड़ी वाला। आप कबाड़ी वाले से जुड़ के इस प्रोजेक्ट को चलाएं तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा, इनोवेशन भी होगा और पोल्यूशन रिमूवल भी होगा। मेरा सवाल है मैडम, क्या हम ऐसा कोई कायदा बना सकते हैं कि जिससे हर कोई अपना एक पेड़ लगाए, और जिससे कि जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ या उसके बराबर हम यानी पेड़ उसी तरीके से बढ़ेंगे जिस तरीके से हमारी जनसंख्या अभी बढ़ रही है, तो हम ऐसा कोई कायदा कर सकते हैं? कायदा 2 तरह से आता है, एक बाहर से और एक अंदर से। बाहर का कानून कमजोर होता है, कभी लागू नहीं होता। अंदर का कानून के साथ हमको जीना है। और इस वक्त दुनिया में एक जबरदस्त टकराव है प्रकृति के आसपास। एक तरफ तो अमेरिका जैसे देश कहते हैं कि पूरी पृथ्वी का एक एक घास और एक एक कीटाणु उनकी प्रॉपर्टी हो जाए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो जाए, और कहते हैं 70% बायोमास अभी कमर्शलाइज नहीं है, हमें कमर्शलाइज करना चाहिए बायोफ्यूल के लिए और सब चीजों के लिए।
उसके लिए लोगों को जमीनों से उखाड़ो और जैव विविधता को खत्म करो। ये भविष्य है जो भविष्य नहीं है, क्योंकि इसके बेसिस पे हमारा फ्यूचर नहीं बन सकता। दूसरा, एक बहुत सुंदर मूवमेंट उभर रहा है दुनिया में, क्योंकि संकट इतना गहरा है। जब कोपेनहेगन फेल हुआ, एक आदिवासी प्रेसिडेंट बोलिविया के, उनने कहा ये पोल्यूटर राइट का negotiation नहीं था. This was not about the rights of polluters. This was about the rights of Mother Earth. And if you are failing, we will build the other law. तो उनने अप्रैल 22 जो मदर अर्थ डे के नाम से माना जाता है, अर्थ डे कहला जाता था, अब मदर अर्थ डे माना जाता है। और धरती को मां मानना भी एक भारत संस्कृति की एक बहुत बड़ी देन है। पश्चिम में लोग कांपते थे अगर मदर अर्थ कहो, और हम तो वंदे मातरम करके रोज गाते हैं। तो ये जो मदर अर्थ एज अ लिविंग अर्थ एंड अ सपोर्टर, ये जो कानून हमारे दिल से, हमारे दिमाग से, हमारे कॉन्शियसनेस से, हमारी स्पिरिचुअल ट्रेडिशन से आता है, उसी से हम पेड़ लगाएंगे, उसी से हम बीज बचाएंगे, उसी से हम नदियों को साफ करेंगे, और उसी से हम अपने किसानों की जान बचाएंगे। और वो 10 लाख भारत के बच्चे जो हर साल भूख की वजह से मर रहे हैं, उनको भी जीवन का दान देंगे। धन्यवाद। Session 3, Emerging Threats to Environment. We, the student leaders assembled in the first Parliament of Indian Student Council leaders, hereby resolve to seek the commitment of each youth to plant and protect one tree in their lifetime, and also act to minimize the environmental degradation. आओ अब कुछ बात करेंगे, मिलजुल कर अब काम करेंगे। We are waiting for the percentage and it is here by 97%. This is the highest percentage given. That means the youth is well aware of the ecology of the world and the global warming questions facing just now the whole world. Thanks a lot.